हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का विविध प्रश्नावली 3D देखने वाले हैं और यह इस प्रश्नावली का पार्ट 1 है। इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में करने वाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो यह प्रश्नावली इस प्रश्नावली का पार्ट 1 है जिसमें हम लोग 1 से 8 तक के प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी के बचे हुए प्रश्न हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो से पहले प्रश्नावली 3C तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर वह पीछे का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है 3x + y बराबर 19, 4x - 3y बराबर 8। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले उस समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 3x + y बराबर 19। यह आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका 4x - 3y बराबर 8। यह आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण में देखिए, यहाँ पे अगर समीकरण 1 में 3 से हम गुणा कर दें तो y का जो पद है उसका y वाला जो पद है दोनों बराबर हो जाएंगे और दोनों में चिन्ह विपरीत है। तो दोनों समीकरणों को जोड़ने पर तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर गुणा करते हैं समीकरण 1 में 3 से। तो सभी पदों में गुणा होगा तो 3 3 के 9, 9x + 3y बराबर 19 में 3 का गुणा होगा तो 19 3 57। ठीक है, अब समीकरण 1 में 3 से गुणा करके और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 2 क्या है यहाँ पे, 4x - 3y बराबर 8। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ से यह माइनस में यह प्लस में, तो यह तो कट जाएगा। 9x और 4x, तो 9 और 4 हो जाएगा आपका 13x बराबर, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 8 और 7 15, 5 और 1 6, 65 हो गया। यक्स का मान चाहिए तो 13 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, यानी यक्स बराबर हो जाएगा 65 और बटे में 13, 13 × 5 = 65। तो यक्स का मान क्या आया, 5 आया। अब यही यक्स का जो मान है वह समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए यक्स बराबर 5 समीकरण 1 में रखते हैं मान को, तो लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या है, 3 यक्स, तो यक्स के स्थान पे बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, मतलब गुणा होता है। यक्स का मान क्या है 5, तो 3 × 5 प्लस y बराबर 19। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा, 5 का 3 में गुणा होगा तो 15 हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे तो 19 - 15, 19 में से 15 जाएगा तो क्या होगा, 4 होगा, यानी y बराबर क्या मिला, 4। हमें दो मान चाहिए थे, यक्स और y, इन्हीं दोनों चर का मान ज्ञात करना था। तो यक्स का मान 5 हो गया, y का मान 4 हो गया, यही आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यक्स बराबर 5, y बराबर 4। यह आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है
6x प्लस 3y बराबर 6xy, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं, यहाँ से एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या समीकरण दिया हुआ है, 6x प्लस 3y बराबर 6xy, और दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 4y बराबर 5xy। अब हमारा काम क्या है कि यहाँ पे यक्स वाई को ख़त्म करना है, ठीक है, यक्स वाई को यहाँ से हटाना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक पद में, यहाँ पे जितने भी पद दिए गए हैं, प्रत्येक पद में यक्स वाई से भाग दे देंगे दोनों समीकरणों में, ठीक है। तो अब प्रत्येक पद में जब यक्स वाई से भाग देंगे, देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में यक्स वाई से भाग देने पर, या प्रत्येक पद में यक्स वाई से भाग देने पर, तो देखिए यहाँ पे भाग देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से 6x बटे में यक्स वाई, यहाँ पे भाग दे दिए, प्लस 3y बटे में यक्स वाई बराबर, यहाँ पे देखिए 6xy और बटे में यक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही काम करना है क्योंकि यहाँ भी यक्स वाई हटाना है। तो यहाँ पे वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x बटे में यक्स वाई, 4y बटे में यक्स वाई बराबर 5xy बटे में यक्स वाई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंश में यक्स और हर में यक्स, तो यक्स से यक्स कट गया, यहाँ पे वाई से वाई कट गया, यहाँ पे यक्स वाई से यक्स वाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे यक्स से यक्स, और यहाँ पे वाई से वाई, और यहाँ पे यक्स वाई से यक्स वाई। बचा क्या, देखिए 6 बटे में वाई, यहाँ से बचा 6 बटे में वाई प्लस 3 बटे में यक्स बराबर 6, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 बटे में वाई, 2 बटे में वाई प्लस 4 बटे में यक्स बराबर 5, यह आपका समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें कोई एक पद बराबर करना है, चाहे यक्स वाला या वाई वाला, किसी एक पद को बराबर करके और यहाँ से मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, किसी एक पद को कर सकते हैं, चाहे यक्स को चाहे वाई को। तो चलिए यक्स वाले को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यानी इसमें 3 का गुणा, इसमें 4 का गुणा कर दें, इसमें 3 का गुणा कर दें, तो दोनों बराबर हो जाएगा। और क्या करेंगे, समीकरण जो आएगा एक में से दूसरे को घटा देंगे। तो यहाँ पे वही काम करेंगे। तो लिखेंगे इसमें समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1, ठीक है। ऐसे उसको शॉर्ट में लिख देते हैं गुणे 4, यानी समीकरण 1 में 4 से, और यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 गुणे 3, ठीक है ना। मतलब समीकरण 1 में 4 से गुणा, समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर। तो अब गुणा करके घटाते हैं, देखिए यहाँ पे गुणा करके घटाते हैं। तो समीकरण 1 में 4 से करते हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24, 4 छके 24, 24 बटे में वाई प्लस 4 तिहाई 12, 12 बटे में यक्स बराबर 4 छके 24, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें 3 का गुणा करते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 बटे में वाई, ठीक है, 6 बटे में वाई, फिर प्लस है तो प्लस, ठीक है, 3 चौके 12, तो 12 बटे में यक्स बराबर 5 तिहाई 15। अब करके घटाना है, ठीक है, घटाना है। तो यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह बदलेंगे तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे जो यक्स वाला पद है वह यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। जो यक्स वाला पद है वह यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में या प्लस में तो यह हट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे जब हर समान होते हैं तो अंश आपस में घटा लिए जाते हैं। तो यहाँ पे 24 में से 6 गया
ठीक है ना, या माइनस में या प्लस में है, तो 24 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा 18, और बटे में y बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 24 में से 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है, 24 में से 15 जाएगा तो क्या जाएगा, क्या बचेगा 9। हमें y का मान चाहिए, तो y का मान क्या यहाँ से मिलेगा, y बराबर हो जाएगा आपका 18 और बटे में 9, 9 को इधर भेज दें, y को उधर भेज दें, तो 9 दूनी 18, y का मान क्या मिला 2 मिला, ठीक है। अब यही y का जो मान है वह समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे, चाहे इसमें चाहे इसमें, तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो चलिए समीकरण 2 में रखते हैं, y बराबर 2, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं, यहाँ से समीकरण 2 में मान रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2/2 प्लस 4/x बराबर 5, तो 2 1 कम 2 क्या आया 1 आया, पक्षांतर कर देते हैं, तो 4 बटे में x बराबर 5 माइनस 1 बराबर 4। हमें x का मान चाहिए तो x को उधर भेज देते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे में 4, या 4 कहाँ जाएगा बटे में, 4 1 कम 4, तो x बराबर 1। तो यही हमें मान ज्ञात करना था, तो x बराबर 1 और y बराबर 2, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर 2। यह आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी वाई बराबर 2ab, और दूसरा समीकरण है a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है इंटू एक्स माइनस दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू वाई बराबर ab। तो देखिए कैसे इस समीकरण को हल करेंगे। सबसे पहले जो समीकरण दिया गया लिख लेते हैं, तो क्या दिया गया है यहाँ से a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab, इसको समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या है a प्लस बी एक्स माइनस a माइनस बी वाई बराबर ab। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो y वाला पद है एक के समान है, y वाला पद एक समान है और दोनों चिन्ह में विपरीत है, तो इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं जोड़ने पर, यानी इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। तो देखिए जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे या माइनस में या प्लस में या तो कट गया, यहाँ से क्या मिला, यहाँ से 2, ठीक है 2x और a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा 2ab और यहाँ गुणांक में 1 है तो 3ab, ठीक है। हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 3ab और बटे में 2ab, सबको नीचे भेज देंगे, हर में चला जाएगा, तो 3ab बटे में 2a प्लस b, ठीक है। यह x का मान आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे y का मान निकालना है, ठीक है। तो यही x का मान अगर हम समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो चलिए x बराबर इतना समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू एक्स, तो x का मान क्या है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा का, तो 3ab और बटे में 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी अंश में है तो यह कट जाएंगे, ठीक है। हमें y का मान चाहिए, तो y के मान के लिए क्या कर देंगे, इसका पक्षांतर पहले करेंगे,
ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, a माइनस बी वाई बराबर 3ab बटे में 2, इसका पक्षांतर कर देंगे तो यह हो जाएगा 2ab माइनस 3ab बटे में 2। इस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा। जैसे आप एलसीएम लेकर हल करते हैं तो 2 का गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से यह हो जाएगा आपका 4ab माइनस 3ab और बटे में 2, ठीक है, यह है a माइनस बी वाई। अब यहाँ पे 4ab में से 3ab जाएगा, 3ab जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1ab, या केवल ab भी लिख सकते हैं, यहाँ गुणांक में वैसे भी a होता है, 1 होता है, ठीक है, यहाँ बटे में 2। अब यहाँ से y का मान चाहिए तो y के मान के लिए क्या कर देंगे, ab को यहाँ पे गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा तो बटे में चला जाएगा, भाग में, तो y बराबर ab बटे में 2 और ब्रैकेट में a माइनस बी, यह आपका y का मान हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो गया। x और y का मान निकालना था, यहाँ पर लिख देते हैं। x का मान देखिए कहाँ पे है, x का मान यह है, y का मान यह है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं पूरी बात यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न कॉल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है। x बटे में a बराबर y बटे में b पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है ax प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इस समीकरण को कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे x बटे में a, ठीक है, बराबर y बटे में b। अब इस समीकरण को हम लोग क्या कर लें, या तो x के रूप में या तो y के रूप में, किसी एक रूप में बदल लें इसको। तो देखिए यहाँ से अगर हम x के रूप में बदलते हैं तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से y बटे में b, एक को इधर भेज दें तो गुणे में चला जाएगा, ठीक है। तो x का मान यह हो गया, इसको समीकरण 1 बना लेंगे और यह आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ax प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह समीकरण 2, ठीक है। अब यही x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख देंगे तो वहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए x का मान यहाँ से लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब यही x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ से x के स्थान पे रखते हैं तो यहाँ पे a पहले से है तो a रहेगा और बाकी यहाँ पे क्या है ya, ठीक है, ya और बटे में b प्लस यहाँ से क्या है by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए गुणा हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर y बटे में b। अब यहाँ पे b एलसीएम के तौर पे हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसमें, तो यह क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर हो जाएगा। बीच में प्लस चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, b का b में गुणा तो b स्क्वायर y हो जाएगा, तो यहाँ पे b स्क्वायर y, ठीक है। अब होल बटे में क्या हो जाएगा b हो जाएगा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें देखिए क्या करना है, हमें b का मान निकालना है। तो यहाँ से y हमें कॉमन दिख रहा है तो y यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, यहाँ से a स्क्वायर बचा प्लस b स्क्वायर और बटे में b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें y का मान चाहिए तो यह पूरा जो मान है वह कहाँ चला जाएगा, बटे में जाएगा, और बटे में जाएगा तो जो इसका हर है वह अंश में चला जाएगा, जो अंश है वह हर में हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी व्युत्क्रम हो जाता है, जो हर है वह अंश हो जाता है, जो अंश है वह हर हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब इसको हम लोग इसके बटे में भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह अंश में चला जाएगा, यह हर में हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिख देते हैं गुणे में b बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी b ऊपर चला गया या नीचे हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह दोनों समान हैं, अंश हर में है,
ठीक है, हमें y का मान चाहिए, तो y बराबर हमें क्या मिला, b। तो यह एक मान हमें यहाँ पे मिल गया, y बराबर b मिला। अब y बराबर b, यहाँ समीकरण 1 आप देख रहे हैं, समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो y बराबर b, चलिए समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं तो x बराबर क्या है, देखिए x बराबर y के स्थान पे क्या रख देंगे, b। तो b बटे में b गुणे a, b से b कट जाएगा, तो x बराबर क्या आया, a। x बराबर क्या आया, a। तो यही मान ज्ञात करना था, x और y का, x बराबर a आ गया, y बराबर b। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अतः x बराबर a और y बराबर b। यह आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है, px प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू। दूसरा समीकरण है qx माइनस पी वाई बराबर p प्लस क्यू। तो सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, px प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू। दूसरा समीकरण आपका है qx माइनस पी वाई बराबर p प्लस क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बराबर करने के लिए अगर हम y वाले पद को बराबर करें तो यहाँ पे q है, यहाँ पे p है, यानी यहाँ पे जो y का गुणांक p है इसमें गुणा कर दें, यहाँ पे y का गुणांक q है इसमें गुणा कर दें, तो y वाला पद बराबर हो जाएगा और दोनों का चिन्ह विपरीत है, तो दोनों को जोड़ने पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं और इसको समीकरण सेकेंड बना लेते हैं। और क्या करेंगे, यहाँ पे p से गुणा और यहाँ पे q से गुणा करके और जोड़ने पर। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, समीकरण आप ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 में p से गुणा और समीकरण 2 में q से गुणा करके जोड़ने पर। तो यहाँ पे हम ऐसे इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, समीकरण 1 गुणे p प्लस समीकरण 2 गुणे q, यानी समीकरण 1 में p का गुणा और 2 में q का गुणा करके जोड़ने पर। तो सभी पदों में गुणा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। p का गुणा करते हैं, चलिए तो यहाँ पे p का गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका p स्क्वायर x प्लस p q y बराबर, यहाँ पे भी गुणा होगा तो यह हो जाएगा p स्क्वायर माइनस पी क्यू। ठीक है, यहाँ पे अब q का गुणा करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, q स्क्वायर x माइनस क्या हो जाएगा, पी क्यू वाई बराबर, यहाँ पे गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा आपका पी क्यू और प्लस यहाँ पे पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ना है तो यह माइनस में या प्लस में, तो यह तो कट जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे पी स्क्वायर एक्स और दोनों प्लस में है तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर एक्स बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी यह दोनों समीकरण जुड़ेंगे। ठीक है ना, यह दोनों समीकरण क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो इनको भी जोड़ लेते हैं। तो अब यहाँ से यह क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए माइनस में पी क्यू या प्लस में पी क्यू, तो यह दोनों कट गया। अब यहाँ से यक्स को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से यक्स कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए यह पी स्क्वायर मिला और यहाँ से क्यू स्क्वायर मिला बराबर, यहाँ पे देखिए यह क्या हुआ, पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जब यह यक्स के गुणा में है इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, यानी यह कट जाएगा और कितनी बार में, एक बार में, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यक्स का मान 1 आ गया। अब यही मान समीकरण 1 या 2 में रख दें तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, तो यक्स का मान यक्स बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर। तो यक्स बराबर एक समीकरण एक में रखते हैं, समीकरण एक यह है, यहाँ पे रखते हैं तो क्या मिला देखिए, p गुणे एक प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू। ठीक है, अब यहाँ से पक्षांतर कर देते हैं, p का गुणा एक में होगा तो p ही होगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू। ठीक है, इसका पक्षांतर करेंगे तो यह माइनस पी हो जाएगा, माइनस पी और यह प्लस पी कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, q को बटे में भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो y बराबर क्या मिलेगा हमें, माइनस q बटे में q, q से q कट गया, 1 आया। ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर -1। तो हमें x और y का मान ही निकालना था, तो यहाँ पे वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर -1। यह आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है, x बटे में a प्लस वाई बटे में b बराबर a प्लस b, और दूसरा समीकरण है x बटे में a स्क्वायर प्लस वाई बटे में b स्क्वायर बराबर 2। तो देखिए इस समीकरण को कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे किसी एक पद को बराबर करेंगे। अगर मान लीजिए x वाले को बराबर करें तो क्या यहाँ कर सकते हैं, इस समीकरण में 1 बटे a से गुणा कर लें तो यह क्या हो जाएगा, x बटे में स्क्वायर हो जाएगा। और पहले समीकरण को यहाँ पे लिखते हैं, पहले देखिए यहाँ पे क्या है, x बटे में a प्लस वाई बटे में b बराबर a प्लस b, यह समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा समीकरण है x बटे में a स्क्वायर प्लस वाई बटे में b स्क्वायर बराबर 2, यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर दें, समीकरण एक में 1 बटे a से गुणा करने पर, और इसमें यह तो x बटे a स्क्वायर है ही, इसके बराबर हो जाएगा। और इतना करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो यहाँ पे लिखते हैं देखिए, समीकरण 1 गुणे 1 बटे a, यानी समीकरण एक में 1 बटे a से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर तो गुणा करते हैं इसमें। तो देखिए क्या होगा, यह आपका x बटे में a का गुणा होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y बटे में ab बराबर a प्लस b बटे में a। अब गुणा हो गया, अब समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाते हैं तो यह क्या है आपका, x बटे में a स्क्वायर प्लस y बटे में b स्क्वायर बराबर 2। हमें घटाना है तो चिन्ह बदल देंगे, तो चिन्ह बदलेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यह प्लस में यह माइनस में, यह प्लस में, तो यह दोनों तो कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यह दोनों, यह माइनस में है, यह प्लस में है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से चलिए एक साथ पहले लिख लेते हैं, देखिए y बटे में ए बी, यह प्लस में है, यह माइनस में है, y बटे में b स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, a प्लस बी बटे में a, और यह -2 है तो यहाँ पे -2। अब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से जब हल करेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, तो y कॉमन ले लेंगे तो यह क्या बचा, 1 बटे में ए बी माइनस 1 बटे में बी स्क्वायर बराबर, यह क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और इस a का इसके साथ गुणा हो जाएगा, -2a बटे में a। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम ले लें। देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से एलसीएम क्या होगा, ए बी स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम होगा ए
बी स्क्वायर। अब यहाँ से ए कटा, बी से एक घात कटा तो एक बी बचा। यहाँ पे क्या बचा, बी का एक घात कटा, अरे बी कट गया, ए बचा। ठीक है, यहाँ पे y है तो y लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -2a है या +2a है, तो यहाँ पे b -2a में से 1a जाएगा तो a बचेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का यानी a बटे में a। ठीक है, b - a बटे में a। अब यहाँ पे हमें y का मान चाहिए, तो y के मान के लिए यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए इसको जब इधर भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा, जो हर है वह अंश हो जाएगा, जो अंश है वह हर हो जाएगा। यानी क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए b - a बटे में a गुणे यह ऊपर चला जाएगा, a b स्क्वायर बटे में b - a। ठीक है, यह b - a से b - a कट गया, a से a कट गया, हमें मिला क्या यहाँ से, y बराबर b स्क्वायर, y बराबर बी स्क्वायर। एक मान तो मिल गया कि y का मान हमें क्या मिला, y बराबर बी स्क्वायर। अब यही मान हम समीकरण 1 या 2 कहीं पे भी रख सकते हैं। तो y बराबर बी स्क्वायर समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखते हैं, देखिए क्या मिलेगा यहाँ से। समीकरण 1 यह है, y का मान रखते हैं तो x बटे में a प्लस y का मान क्या है, b स्क्वायर बटे में b बराबर a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से b का एक घात कट गया तो यह क्या बचा है, यक्स बटे में a और प्लस b बराबर a प्लस b। अब यहाँ से इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, देखिए हमें यक्स का मान चाहिए तो इसका गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट हम पक्षांतर भी कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो यहाँ पे पक्षांतर करते हैं, यहाँ पे बिना गुणा किए हुए भी पक्षांतर कर सकते हैं ताकि b से b कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट पक्षांतर करते हैं तो a प्लस बी, और इस b का इधर पक्षांतर किया तो b से b क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यक्स बटे में a, तिरछा गुणा कर देंगे तो यक्स बराबर a का a में गुणा तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यक्स बराबर a स्क्वायर और y बराबर b स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है, ax प्लस बी वाई बराबर c, और दूसरा समीकरण bx प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस c। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं, ax प्लस बी वाई बराबर c, यह आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा समीकरण क्या है, bx प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस c। अब यहाँ पे देखिए हम लोग किसी एक पद को बराबर कर सकते हैं। चलिए यक्स वाले पद को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे यक्स का गुणांक b है और यहाँ पे a है, यानी इस समीकरण में समीकरण 1 में b से गुणा और समीकरण 2 में a से गुणा करके घटा दें। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे चिन्ह समान है तो घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 गुणे, इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में यहाँ पे गुणांक b है तो इसमें b से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 गुणे b तथा समीकरण 2 गुणे a। ठीक है, समीकरण 2 में a से गुणा करके घटाने पर, तो चलिए सबसे पहले गुणा करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर वाई बराबर बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए से गुणा इसमें हो रहा है तो यह भी क्या हो जाएगा, ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर ए प्लस सी। अब यहाँ से घटा देते हैं, घटा देंगे तो चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, देखिए चिन्ह बदलेंगे तो यह दोनों सेम हो गए, चिन्ह विपरीत है तो कट जाएगा।
यहाँ से क्या होगा, यह प्लस में है या माइनस में है, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे तो यह क्या है बी सी, और यह क्या हो जाएगा, यह माइनस में है तो माइनस ए प्लस सी, इस टाइप से हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब हमें y का मान निकालना है यहाँ से। अब यहाँ से y का मान निकालना है तो देखिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे समीकरण 2 में जो a से गुणा किया गया है तो यहाँ पे देखिए a और यह आपका AC होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे BC माइनस ए प्लस ए सी, ठीक है। अब हमें जो है क्या करना है, हमें y का मान चाहिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा BC माइनस, देखिए माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस ए और यह क्या हो जाएगा माइनस AC, ठीक है। यहाँ से देखिए हमें कॉमन मिल रहा है, इस पद में हमें क्या मिल रहा है, C कॉमन मिल रहा है तो C कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा B माइनस ए और माइनस ए, ठीक है। और अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें y का मान चाहिए और जो आपका आंसर आया हुआ है आंसर में यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम क्या कर देंगे इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे और इसमें भी माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो दोनों पदों में जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यह ए माइनस बी हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लेंगे, देखिए जब इसको माइनस, या तो आप कह सकते हैं कि प्रत्येक पद में माइनस से गुणा करने पर, आप ये अभी कह सकते हैं। तो जब माइनस से गुणा करेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा, माइनस बी हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें देखिए गुणा होगा तो क्या होगा, इसमें जब माइनस से गुणा करेंगे तो यह माइनस बी हो जाएगा और यह प्लस ए हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं सी और ए माइनस बी, इसमें माइनस से गुणा होगा तो यह प्लस ए हो जाएगा। हमें y का मान चाहिए तो यह जो मान है वह बटे में भेज देंगे, यानी यह हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह आपका y का मान हो गया, यही आपका आंसर हो गया, एक आंसर आ गया। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x के मान के लिए यह y का मान इतना लंबा आया है कि अगर यह समीकरण 1 या 2 में आप रखेंगे तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे y का मान आ गया, x वाले को विलुप्त किए थे, अब y वाले को इसी से विलुप्त करके x का मान निकाल सकते हैं, तो वह आपको आसान होगा। तो अब देखिए y वाले को विलुप्त करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे b है यहाँ पे a है, यानी इस समीकरण में b से गुणा, ठीक है, इस समीकरण में b से गुणा और इस समीकरण में a से, ठीक है, इस समीकरण में a से गुणा और इस समीकरण में b से गुणा कर देंगे तो b वाला पद बराबर y वाला पद बराबर हो जाएगा, हमें x का मान आ जाएगा। तो अब यहाँ पे वही काम करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, a से गुणा, समीकरण 1 में यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 गुणे a, ठीक है, और समीकरण 2 गुणे b, गुणा करके घटाने पे x का मान आसानी से आ जाएगा। तो अब यहाँ पे गुणा करके घटाते हैं तो देखिए समीकरण क्या है आपका, समीकरण देखिए यहाँ पे, अब इसमें समीकरण 1 में a से, तो यह आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए सी, ठीक है। अब इसमें समीकरण 2 में b से करते हैं तो यह हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर b और प्लस बी सी, ठीक है। अब घटाने पर यहाँ पे घटाएंगे इसको, ठीक है, घटाएंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं घटाने पर। तो घटाते हैं तो देखिए चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह बदलेंगे यहाँ से तो क्या होगा, यह वाला पद आपका समान है तो यह वाला तो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा ए सी माइनस, या माइनस बाहर है तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो यह हो जाएगा b माइनस बी सी। यहाँ पे इसको और हल कर लेते हैं तो ए सी और बी सी वाले को एक साथ ले लेते हैं तो यहाँ से c कॉमन हो जाएगा, c तो यह हो जाएगा a माइनस बी और यह माइनस बी को इधर लिख देते हैं। हमें x का मान चाहिए तो x का मान क्या होगा, देखिए x बराबर हो जाएगा, यह कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो यह हो जाएगा c a माइनस बी बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो यह आपका यक्स का मान आ गया सी ब्रैकेट में ए माइनस बी बटे में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वाई का मान आपका यहाँ पे। तो यह आपका आंसर हो जाएगा, यही यक्स और वाई का मान ज्ञात करना था। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं और इस भाग का यह अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। 2x बटे में a प्लस वाई बटे में b बराबर 2 और x बटे में a माइनस वाई बटे में b बराबर 4। तो यहाँ पे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण क्या है? 2x बटे में a प्लस वाई बटे में b बराबर 2, यह समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा क्या है? x बटे में a माइनस वाई बटे में b बराबर 4, यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो y वाला पद है वह समान है, ठीक है, और चिन्ह में विपरीत है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ताकि वह वाला पद कट जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 और प्लस 2, समीकरण 1 2 को जोड़ते हैं तो देखिए क्या है यहाँ पे 2x बटे में a प्लस वाई बटे में b बराबर 2। यहाँ पे क्या है? x बटे में a माइनस वाई बटे में b बराबर 4। दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो यह वाला पद तो कट जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हर समान है तो अंश जुड़ जाते हैं, यानी 2x और 1x, तो क्या हो जाएगा 3x और बटे में a बराबर 4 और 2 6। यहाँ से x का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए x बराबर तिरछा गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 6a और 3 कहाँ चला जाएगा? बटे में, यहाँ से 3 दूनी 6, तो x का मान क्या आया? 2a। x का मान क्या आया? 2a। अब यही मान हम समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं, तो x बराबर 2a समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं, x के स्थान पे 2a रखते हैं, तो यहाँ पे 2 पहले से है तो 2 मल्टीप्लाई x का मान क्या है? 2a बटे में a प्लस y बटे में b बराबर 2। a से a कट गया, y बटे में b क्या होगा? देखिए y बटे में b बराबर 2 माइनस 2 दूनी 4। अब यहाँ से माइनस कर लेते, 4 में से 2 गया तो 2 होगा चिन्ह बड़ी संख्या का, तो माइनस में y बराबर क्या हो जाएगा? तिरछा गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका माइनस 2b। तो हमें x और y का मान ही ज्ञात करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर क्या आया यहाँ पे? 2a, तो यहाँ पे x बराबर 2a तथा y बराबर माइनस 2b, यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस भाग में इतना ही, बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 में पूरी प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो जाएगी पार्ट 2 में। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और लगा हो कि हमने आपको अच्छा समझाया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।